हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। IPL की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो IPL की शुरुआत जो है यह हुई थी आपका सन 2008 से, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग की जो शुरुआत है यह सन 2008 में हुई थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की जो शुरुआत है यह आपका 1968 में किया गया था, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत में पहला क्रिकेट क्लब किस वर्ष स्थापित किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में पहला क्रिकेट क्लब किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1792 में। 1792 में भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था और उसका क्या नाम था? तो कोलकाता क्रिकेट क्लब। जो 1792 में स्थापित किया गया था पहला क्रिकेट क्लब, उसका नाम क्या था? तो कोलकाता क्रिकेट क्लब। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से इथोपिया की जो राजधानी है वह आपका क्या है? तो अदिस अबाबा है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी कौन सी है? तो अदिस अबाबा। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दालचीनी मसाला जो है आपका मूलतः यह श्रीलंका का है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दालचीनी मसाला मूलतः श्रीलंका का है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो हुआ था के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, वहाँ पर ये लिमिट है। भारत में अनगिनत बार बन सकता है कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति केवल 2 बार बन सकता है। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अमेरिका में जो 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक के कौन है? जोई बाइडेन है, और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था?
इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 12 से 36 तक है भाग 3 में, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान के किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में, संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य आपका क्या है? तो असम है। दूसरा क्या है? तो त्रिपुरा है। तीसरा क्या है आपका? तो मिजोरम है। और चौथा क्या है? तो आपका मेघालय है। ये 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और चौथा क्या है आपका? तो मेघालय राज्य है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मेघालय, कौन कौन से राज्य हैं? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। संविधान की छठी अनुसूची में इन्हीं 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नापूर्णा देवी। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? अन्नापूर्णा देवी हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का जो मुख्यालय है यह आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया गया था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। किस पुस्तक के लिए मिला था? तो इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, इसी के लिए इनको क्या मिला था? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इन बातों को भी आप लोग याद रखिएगा।
वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो बीसीसीआई के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यह हैं रोजर बिन्नी। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो रोजर बिन्नी हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक का जो प्रधान कार्यालय है यह आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी हवाना और मुद्रा पीसो है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कौन सा देश है जिस देश की राजधानी हवाना और मुद्रा क्या है? पीसो है। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना है और मुद्रा क्या है? पीसो। राजधानी पता आप लोगों को होगा लेकिन मुद्रा याद रखिएगा, मुद्रा याद नहीं होगा। तो हवाना की क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो पीसो है और राजधानी क्या है? तो हवाना है। लाल पांडा परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो लाल पांडा परियोजना को प्रारंभ किया गया था 1994 में। 1994 में लाल पांडा परियोजना को प्रारंभ किया गया था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल पांडा परियोजना 1994 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के बराबर माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 जो है यह अनुच्छेद 32 के बराबर माना जाता है। किसके? अनुच्छेद 32 के बराबर माना जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसने किया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको डबल स्टार मार्क कीजिए, पूछा जा सकता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसने किया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है मेरी 51 कविताओं का संकलन। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? हेराल्ड मैकमिलन थे। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो हेराल्ड मैकमिलन थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में हुई थी। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा सेनगुटवन। सेनगुटवन क्या है? तो चेरवंशी शासक हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सेनगुटवन क्या है? तो चेरवंशी शासक हैं। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो एनसीसी का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी नेशनल कैडेट कोर होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एनसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है। मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मिशन इंद्रधनुष जो है यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो किससे संबंधित है, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, टीकाकरण से है। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी, तो 25 दिसंबर सन 2014 में किया गया था मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, डेट पूछ लिया जाता है। और किससे संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इसका राइट आंसर क्या है, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। टीटीकाका झील जो है यह पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, इसका राइट आंसर क्या है, तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वह आपका सुपीरियर झील है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील क्या है, तो सुपीरियर झील है। काबर ताल किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या है, तो काबर ताल जो है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। काबर ताल जो है यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। लोनार झील किसके कारण बनी है, आपके ऑप्शंस हैं विस्फोट, उल्कापिंड के गिरने, भूस्खलन, भूकंप। इसका सही जवाब क्या होगा, तो लोनार झील किसके कारण बनी है, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उल्कापिंड के गिरने के कारण। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लोनार झील जो है यह उल्कापिंड के गिरने के कारण बना है। और लोनार झील किस राज्य में पड़ता है, तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील, जिसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ है। ब्रह्म सरोवर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या है, तो ब्रह्म सरोवर जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्म सरोवर जो है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब क्या है, तो नल सरोवर जो झील है यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नल सरोवर झील गुजरात राज्य में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो विश्व की जो सर्वाधिक लवड़ी झील है वह आपका वान झील है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वान झील विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील है, जो किस देश में स्थित है, तो तुर्की में, यानी तुर्की देश, जिसका नाम नया बदल करके तुर्की कर दिया गया है, तो तुर्की देश में है विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील। और विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवड़ी झील आपका मृत सागर है, जो जॉर्डन देश में स्थित है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एमआरआई का पूरा रूप है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो एमआरआई का जो पूरा रूप होता है वह मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एमआरआई का पूरा रूप क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लोक सेवा दिवस जो है हर साल 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।